अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इमरान आइया वर्ल्ड के साथ आज आपको बताएंगे कि खाना काबा को सबसे पहले किसने तमीर किया। काबा की तमीर के मुतालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या ख्वाहिश थी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश किसने पूरी की। अब्दुल मलक बिन मरवान ने जब खाना काबा को तमीर करवाया तो इस पर अफसोस का इजहार क्यों किया। खलीफा हारून रशीद ने इमाम मालिक को क्या नसीहत की। खाना काबा के अंदर क्या चीज़ मौजूद है। खाना काबा का अंदरूनी हिस्सा कैसा है। मौजूदा खाना काबा की इमारत कब बनी। मौजूदा खाना काबा का रकबा कितना है, ऊंचाई कितनी है और गिलाफ के मुताल्लिक हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, पास दिए गए बेल के आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आइए चलते हैं वीडियो की जानिब। खाना काबा काबा के नाम से जाने वाली छोटी क्यूबिड इमारत ऊंचाई में फलक बोस इमारतों या चौड़ाई में हवेलियों का मुकाबला नहीं कर सकती, लेकिन तारीख पर इसके असरात जिसने काबा को बनाया और इंसानों पर इसकी मिसाल नहीं मिलती। खाना काबा वो इमारत है जिसकी तरफ मुसलमान दिन में 5 मरतबा नमाज में मुँह करते हैं। ये सिलसिला 1400 साल पहले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से चला आ रहा है। खाना काबा की पहली तमीर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने की थी। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, ये पहला घर था जो इंसानियत के लिए अल्लाह की इबादत के लिए बनाया गया था। इसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम ने खाना काबा को दोबारा तमीर किया। काबा की इब्राहीमी बुनियाद की पैमाइश मशरकी दीवार 48 फीट 6 इंच थी। हातम की तरफ की दीवार 33 फीट थी। हिजरे असवद और यमनी कोने के दरमियान का हिस्सा 30 फीट था। कुरैश की तरफ से खाना काबा की तमीर नौ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबी बनने से पहले इसकी तमीर में से एक में हिस्सा लिया। तूफ़ानी सैलाब के दौरान खाना काबा को नुकसान पहुंचा और इसकी दीवारों में दरारें पड़ गईं। इसकी तमीर नौ की ज़रूरत थी। ये ज़िम्मेदारी कुरैश के 4 कबीलों में तकसीम थी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तमीर नौ में मदद की। दीवारें खड़ी होने के बाद हिजरे असवद को खाना काबा की मशरकी दीवार पर रखने का वक्त था। इस बात पर बहस छिड़ गई कि हिजरे असवद को इस जगह पर रखने का एजाज़ किसको हासिल होगा। इस मामले पर झगड़ा होने वाला था कि मक्का के सबसे बूढ़े आदमी अबू उमिया ने तजवीज़ पेश की, अगली सुबह सबसे पहले मस्जिद के दरवाज़े में दाखिल होने वाला पहला आदमी इस मामले का फ़ैसला करेगा कि वह शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। अहले मक्का परजोश थे कि ये अमानतदार है। इन्होंने एक आवाज़ में कहा, यह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरे असवद को एक चादर पर रखा। हर कबीले के बुज़ुर्गों ने चादर के एक किनारे को थाम लिया। हिजरे असवद को इसकी जगह पर ले गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको उठाया और खाना काबा की दीवार पर रख दिया। चूँकि किबला कुरैश के पास खातिर ख्वाह फंड्स नहीं थे, इसलिए इस तमीर नौ में काबा की पूरी बुनियाद शामिल नहीं थी, जैसा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तमीर किया था। ये पहली बार है जब काबा ने क्यूबिकल शक्ल हासिल की। अब इसकी मुस्ततील शक्ल के बरअक्स है जो इससे पहले की थी। खाना काबा का जो हिस्सा छोड़ा गया इसे अब हतीम कहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद काबा की तमीर अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने की। शामी फ़ौज ने मुहर्रम 64 हिजरी में खाना काबा को तबाह कर दिया और अगले हज से पहले अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु ने काबा को ज़मीन से दोबारा तमीर किया। इब्ने ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु काबा को इस तर्ज पर तमीर करना चाहते थे जैसा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे। हज़रत इब्राहीम की बुनियाद पर इब्ने ज़ुबैर कहते हैं कि मैंने आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को फरमाते हुए सुना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम्हारी कौम ने हाल ही में जहालियत को ना छोड़ा होता और अगर मेरे पास इसकी तमीर के लिए काफ़ी सामान होता, मैं काबा में 5 हाथ का इजाफ़ा कर देता। इसके अलावा मैं 2 दरवाज़े बनवाऊँगा, एक इसमें लोगों के दाखिल होने के लिए और दूसरा बाहर निकलने के लिए। आज मैं इसकी इस्तात रखता हूँ और मैं लोगों से नहीं डरता। इब्ने ज़ुबैर ने खाना काबा को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बुनियाद पर तमीर किया। इसने छत को 3 सतूनों पर ओद की लकड़ी से लगाया। इसकी तमीर में इसने 2 दरवाज़े लगाए, एक मशरिक़ की तरफ दूसरा मगरिब की तरफ, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाहा था। इसने काबा को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बुनियाद पर दोबारा तमीर किया, जिसका मतलब ये था कि हतीम का इलाका जो एक निचली नीम गोल दीवार से घिरा हुआ है, काबा की छत के करीब एक छोटी सी खिड़की रखी ताकि रोशनी हो सके। काबा की ऊंचाई में 9 हाथ का इजाफा करके इसे 20 हाथ ऊंचा कर दिया।
اس کی دیواریں 2 ہاتھ چوڑی تھیں۔ تعمیر نو کے لیے ابن زبیر نے کعبہ کے گرد 4 ستون لگائے۔ عمارت مکمل ہونے تک ان پر کپڑا لٹکایا گیا۔ لوگ ہر وقت ان ستونوں کے گرد طواف کرنے لگے۔ چنانچہ تعمیر نو کے دوران بھی کعبہ کا طواف کبھی ترک نہیں ہوا۔